अंशु जी, मैं चाह रहा हूं पहले इसी पर जवाब दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी सुबह से और अभय दुबे इस शो में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज जो वो चौथे टेस्ट मैच में गए अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उस पर सवाल उठा रहे हैं, आत्ममुग्ध और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। सुधांशु जी, आपका जवाब। देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे स्टेडियम है वो एक 18-19 स्टेडियम उसमें बन रहे हैं। उसका पूरा एक खेल परिसर है। उस परिसर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल खेल परिसर होगा और वो इतना विकसित बन रहा है कि भविष्य में यदि कभी भारत ओलंपिक की दावेदारी करेगा तो वो उस स्तर का परिसर रहेगा। तो पूरा परिसर पटेल जी के नाम पे और उसमें एक स्टेडियम, अभी बहुत सारे स्टेडियम अलग अलग लोगों के नाम पे रहेंगे। मगर समस्या जानते हैं क्या है? समस्या इनके सामने यह है, तो मैं पूछना चाहता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी दुनिया की मूर्ति बनवाई मोदी जी ने। कितने कांग्रेस के नेता गए उनके यहां बताइए? कोई कांग्रेस का नेता गया आज तक श्रद्धा सुमन अर्पित करने सरदार पटेल की मूर्ति पे? वो तो आपके थे भाई, आपके, आप कहते भी हैं हमारे थे। मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रादुर्भाव से पहले, 2014 से पहले का दिखाएं कांग्रेस के किसी अधिवेशन का चित्र जिसमें पीछे सरदार पटेल की फोटो और सरदार पटेल की मूर्ति हम बनाएंगे, उनके विचारों को हम आगे रखेंगे और फिर ये कहेंगे हमारे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सरदार पटेल इनके कितने थे, और ये बातें मैं नहीं कहना चाहता, देखिए वो बेवजह इतिहास का विषय हो जाएगा। मानक जी, जब भारत का प्रथम प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार का बनना था, जुलाई 1946 में कांग्रेस की बैठक हुई थी, तो उस समय जो मत विभाजन था, तो 16 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों में से एक ने पट्टाभी सीतारमैया को, एक ने आचार्य कृपलानी को, शेष सभी ने सरदार पटेल को और 0 ने नेहरू जी को वोट किया था। तो सरदार साहब के साथ कितना न्याय हुआ है मेरे विचार से। कांग्रेस का तो ये बोलने का मुंह ही नहीं बनता। अब आज के विषय के ऊपर आ जाते हैं। ओके सुधांशु जी, आज विषय ये है 23 में सेमीफाइनल कौन जीत रहा है। 24 से पहले 23 में 9 चुनाव है, 3 हो चुके। मैंने अभय जी से पूछा कि भाई 3 चुनाव क्या इशारा कर रहे हैं, वो मुझे उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं। कह रहे 3 चुनाव छोड़ दीजिए, उपचुनाव सब जगह हम जीत रहे हैं, तो आपकी हार तय है। देखिए मानक जी, बड़ा आश्चर्य की बात यह लगती है, उपचुनाव छोटा चुनाव है तो कह रहे हैं कि वो महत्वपूर्ण है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के चुनाव परिणाम पे ऑफिशियल बाइट दे चुके हैं। वो तो छोटे छोटे राज्यों के चुनाव थे। तो मुझे समझ में नहीं आता है कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा हो जाता है इनके लिए। इन पे वो वाली उक्ति लागू होती है मानक जी। चूंकि अभय जी साहित्य के भी अच्छे जानकार हैं तो उन्हें ध्यान होगा, हिंदी के प्रख्यात कवि बिहारी लाल, जो इन्हीं के प्रांत के भी थे, जिनके लिए कहा जाता है, उन्होंने बिहारी सतसई लिखी थी कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इन छोटे राज्यों ने कितना गंभीर घाव किया है कांग्रेस पे, वो सहज समझा जा सकता है। और एक लाइन और कह दूं मानक जी, अभी हमारे मित्र अभय जी कह रहे थे कि अडानी एंड से बॉलिंग हो रही है। मान्यवर, राहुल गांधी वेस्टर्न एंड से बॉलिंग कर रहे हैं। मुझे याद नहीं है बचपन में वो बंबई का स्टेडियम होता था या कराची का स्टेडियम होता था, जब कमेंट्री सुनते थे तो एक किसी स्टेडियम में वेस्टर्न एंड भी होता था पश्चिमी छोर से। तो ये पश्चिमी छोर से बॉलिंग कर रहा है, वो भी 7 समुंदर पार से बॉलिंग कर रहे हैं।